कुछ सुनसान सा इलाका अभी भी है, लेकिन बहुत सारे अच्छे अपार्टमेंट्स इस इलाके में बन रहे हैं। एक बात और कि इस पूरे सेक्टर 150 में फ्लैट की कीमतें 15,000 स्क्वायर फीट, 12,000 स्क्वायर फीट से कम कहीं नहीं है। मैं यही बात कर रहा था, तब तक एक दंपत्ति जो हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये लोग जा रहे थे गाड़ी से, ये मुझे देखकर रुक गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक सिंह है। और आप मैडम? डॉक्टर रागिनी सिंह, साइकोलॉजिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल, कौशाम्बी, गाजियाबाद। इस समय तो साइकोलॉजी वाले काफ़ी मरीज बढ़ गए हैं मैडम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गए हैं और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम जेनजीज से बात करें तो अप टू ओल्ड एज मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। मैं जो इस बात को करने आया हूँ उससे पहले मैं आपसे चूँकि आपने साइकोलॉजिस्ट बता दिया तो हमने न्यूज़ 24 ने एक मुहिम चलाई है कि 16 या 15 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया पहुंच एक्सेस पर बैन लगाया जाए, और ये बच्चों के स्वास्थ्य को, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत नकारात्मक असर डाल रहा है। दुनिया के तमाम मुल्कों में अब धीरे धीरे इसकी चर्चा उठने लगी है। कुछ मुल्कों ने रोक लगा भी दी, ऑस्ट्रेलिया ने लगा दी, फ्रांस ने लगा दी। इस मामले में आपकी क्या राय है? जी देखिए राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो वहाँ पर एडोल्सेंट एज के बच्चों को इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, नेट को कंट्रोल किया है। अब उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, बच्चे उसको किस तरह से सोचते हैं, कितना कंट्रोल है, कितना मेंटल स्टेट उनका नॉर्मल है या नहीं है, ये पेरेंट्स और बच्चे खुद बता सकते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इस पर मुहिम तो लगातार चल रही है। आज यहाँ तो कल वहाँ हादसे भी बराबर होते हैं। मेंटल स्ट्रेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं उससे बातें सुसाइड तक चली जाती हैं। तो पर्टिकुलर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है नो डाउट सोसाइटी में। अब सर आप लोग रुक गए, मैं आया यहाँ आज इसलिए कि आज 16 फरवरी है और 16 जनवरी की रात एक ऐसा हादसा यहाँ पर हुआ। अब उसे हादसा तो मुझे कहने में ये शब्द ठीक नहीं है, मगर जो मौत हुई उसको 100% रोका जा सकता था अगर ये सारे इंतजाम ऐसे ही रहते। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप लोग जा रहे थे इधर तो आप यहीं रहते हैं, इधर आए थे या? हमारी सोसाइटी है, मैं इधर ही रहता हूँ। अच्छा, उस घटना के समय? उस दिन मैं यहाँ नहीं था। और जब ये हुआ है उस दिन से और आज तक के बीच में क्या बदला अब माहौल? अब आप जो देख रहे हैं वो जन्नत है। इस जन्नत की हकीकत कुछ और थी उस समय। ये बिल्कुल उजाड़ था, यहाँ पे कोई भी सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, कोई लाइट का इंतजाम नहीं था। और ये नहीं कि कोई 1-2 दिन की बात थी, वो बहुत लंबे टाइम से नहीं था। और यहाँ पे ये जो पानी भरा पड़ा हुआ है ये आज से नहीं भरा हुआ है, सालों से भरा हुआ है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होना था जो कि शायद रुक गया रेरा की वजह से या किसी की वजह से, अथॉरिटी के। तो लड़ाई झगड़े यहाँ आम बात है नोएडा में, तो उसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने काम रोक दिया। उसके बाद इसमें पानी भर गया। अब ये ऐसी है और ये हादसा उस दिन हो गया। और मैं समझता हूँ कि 2 घंटे का टाइम आज के ज़माने में किसी को बचाने के लिए मोर देन एनफ है, लेकिन अगर 2 घंटे में भी हम बच्चे को ना बचा पाए, बहुत बड़ी जिसे कहते हैं लापरवाही है। अब उसमें होता हवाता कुछ नहीं है। होने को शुरू में कुछ दिखेगा आपको, आप साल भर के बाद ऑडिट कीजिएगा कि जिनका कुछ किया गया था उनका हुआ क्या, तो सब अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं और दुनिया भी भूल जाती है। कोई नया हादसा और नई हकीकत आती है। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ है जी, ये घटना के 2-4 दिन के अंदर ही हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ कि अभी कुछ होता जा रहा है? अभी कुछ अब काम यहाँ चल रहा है। जब भी मैं आता हूँ थोड़ा बहुत काम चलता हुआ दिखता है। मुझे ये देख के कि 1 महीने पहले भी ये पानी उतना ही था। हाँ। ये पानी अभी भी उतना ही है। चलो आपने यहाँ ये लगा दिया है, अब ये बता रहे हैं कोई बिल्डिंग बन रही थी, उसका बेसमेंट था। हाँ, यहाँ बेसमेंट बना रहे थे, यहाँ कमर्शियल कोई कॉम्प्लेक्स आना था, उसके लिए इन्होंने डिगिंग की थी। अब ये भी सुनने में आता है कि डिगिंग जितनी करनी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा की गई थी, क्योंकि ये यमुना के किनारे का इलाका है और शायद इसमें रेत वगैरह निकलती है, तो उस रेत को अनऑथराइज तरीके से। ये इतना अंधा मोड़ है कि 16 जनवरी की रात बहुत कोहरा भी था और ये यहाँ कोई रुकावट थी नहीं या कोई टीन शेड रहा हो? नहीं, कुछ भी नहीं था। यहाँ कुछ भी नहीं था, बल्कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उससे 1-2 दिन पहले एक ट्रक भी घुस गया था यहाँ पे। हाँ, मुझे बता रहे थे 1 हफ्ता पहले। हाँ, और चूंकि उसमें किसी फॉर्चुनेटली कोई घायल वगैरह नहीं हुआ था तो बात हाईलाइट नहीं हुई। अब चूंकि ट्रक गया था और उसके 2 दिन के बाद वो बेचारा लड़का गया,
तो उसको रास्ता साफ मिल गया, क्योंकि ट्रक ने रास्ता कुछ साफ कर दिया था घुसते टाइम, तो वो बिल्कुल स्पीड में अंदर तक चला गया और वो ये हादसा हो गया। वही लोग कहते हैं, अरे गुड़गांव से जो लड़का 12-12:15 बजे तक यहाँ 52 किलोमीटर ड्राइव करके आ गया और कोहरे में ये इतना अंधा मोड़ है उसे दिखाई नहीं दिया, तो फिर ये डिज़ाइन का फॉल्ट है। 90 डिग्री पे कौन मोड़ बनाता है, लेकिन 90 डिग्री पे ये मोड़ बना हुआ है। और वो जो बच्चा था उसके पेरेंट्स के सामने शायद टाटा की सोसाइटी में रहते थे। 500 मुश्किल और से यहाँ आधा इतने किलोमीटर। आलीशान ये सारे जो अपार्टमेंट में, मैंने कहा 12-15 हज़ार स्क्वायर फीट से कम रेट तो है नहीं। अब ये सुनने में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं इस पूरे सेक्टर को लेकर के। अब सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया है, शायद कुछ रिजॉल्व होगा। लेकिन हाँ, रेट्स अभी इस हिसाब के हैं यहाँ पे, लेकिन रेट की अलग बात है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी अभी यहाँ पे हैं नहीं। ये पिछले 10 साल से डेवलपिंग की स्टेज में है। देखिए लोग आ रहे हैं गाड़ी से, आज 1 महीना हो गया जी। यहाँ उतर रहे हैं और देख करके स्पॉट वो बता रहे हैं। हाँ, वो लोग देखते हैं यहाँ पे। 1 मिनट आइएगा, 1 मिनट आइएगा। तो अरे आइए, कोई ऐसी बात नहीं पूछ रहे, किनारे गाड़ी लगा दीजिए। मीडिया से लोग हाँ। क्या पूछेंगे? हाँ आइए ना, यहीं जाते ही लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, किसी को बुला के नहीं करता। हाँ मैडम, आप बताइए। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जब ये घटना घटी तो इस महंगे अपार्टमेंट में आप जैसे सफल लोग जो रह रहे थे, उन लोगों को कितना, मतलब वैसे तो पूरा देश ही जो भी अगर ध्यान से उस घटना को सोचेगा तो अंदर तक सिहर जाएगा। तो इस इलाके के लोगों के बीच उस समय कैसा माहौल, और अब धीरे धीरे देखिए राजीव जी, चीज़ें ना जल्दी दिल से सामान्य होती हैं कि ऊपर से, ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगी या मैं क्या ही कहूँ इस पर, लेकिन उस टाइम एक हलचल तो जरूर मैं आपको इसलिए रोक रहा था। 1 मिनट आइए, 1 मिनट रुकिए। मैं अरे आप संकोच ना करें कि हम ये लोग गाड़ी से ये लोग भी जा रहे थे, मुझे देख के रुके गए आप बातचीत में करने। हम भी यहाँ ना अपने फार्म पे जा रहे थे। हाँ? तो यहाँ पे ना अभी हमने गूगल डाला अपने फार्म पे जाने, तो यहाँ दिखा था युवराज मेहता डेड पॉइंट, गूगल पे भी आ गया है। तो अभी मैंने चेक किया। हाँ। तो मैंने अभी वही देख रहा था कि हम यहाँ लोकेशन पे आए, तो हमें यहाँ पे दिखा रहा था कि ये गूगल पे दिखा रहा है कि युवराज मेहता डेड पॉइंट, इसका नाम रख दिया। इसका नाम रख दिया है गूगल पे, किसी ने डाला होगा जिसने भी। तो हम अपने फार्म पे जा रहे थे, वही देखने आए, मैंने रुके तो वही चेक कर रहे थे कि क्या था कैसे था। आपको देख के लग रहा है कि ये 90 डिग्री का है और बहुत कोहरा रहेगा, तो कोई भी आदमी गाड़ी लेके घुस सकता है अगर वहाँ रुकावट ना हो तो। हाँ, अगर रुकावट ना हो तो चला जाएगा, लेकिन वही है कि स्पीड मुझे लग रहा है जैसे हम भी अगर कोहरे में तो गाड़ी तेज चल ही नहीं सकती है। अब वो तो उसी टाइम पता होगा जो भी होगा XYZ। तो आप इधर आते जाते रहते हो? नहीं सर, हम एक्चुअली दिल्ली रहते हैं, तो हम फर्स्ट टाइम आए थे, हमने भी लैंड लिया यहाँ पे फार्म हाउस। अच्छा, अभी आप पहली बार उस घटना के? हाँ, उस पर हमने गूगल पे डाला हुआ है अपनी लैंड को, तो अभी यहाँ पे इस वाले पॉइंट को दिखा रहा है युवराज मेहता डेड पॉइंट। गूगल पे आप अभी खोलेंगे तो भी दिखा जाएगा। अच्छा, आप लोग वही देख रहे थे? हाँ। मैं समझ गया, जिस हिसाब से आप गाड़ी लगा के, तो हम समझ गए कि आप उसी की चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे दिखा रहा है, अंदर दिखा रहा है। तो मैंने वही चेक कर लिया। चलिए ठीक है। थैंक यू। हाँ तो